मुझे भी पुलिस की लाठी लगी थी, यहाँ पर लगी है और एक लाठी यहाँ लगी थी। बापू सभागार में धांधली हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारे सेंटर पे धांधली हुई है। इतनी बुरी तरह से, इतनी बर्बरता के साथ छात्रों को पीटा गया है, इतने ठंड में पानी से पीटा गया है। मैं खुद 15 दिन तक धरना पे बैठा हुआ था गर्दनी बाग में कि अगर लाठी चलेगी तो पहली लाठी खाने के लिए हम तैयार रहेंगे। फिर पता चलता है वो एसडीएम के गाड़ी से भाग जाते हैं और छात्रों को मार खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, इतने ठंड में पानी से भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस दिन वाटर कैनन चला था उस दिन मुझे भी लाठी लगी थी। मतलब इतने बुरी तरीके से भिंगा दिया गया था ना कि समझिए मुझे ना फीवर लग गया। इस वजह से मैं उसके बाद कभी आंदोलन में नहीं जा पाया हूँ। देखिए हम डायरेक्ट प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को आगे उन्होंने ही लाया था। उनके कहने पर ही हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल को छोड़कर गांधी मैदान आए थे। उनका ही बुलावा था कि आप गांधी मैदान आइए और हम आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। हम लोगों को अगर पहले से पता होता कि ये लाठी चलने से पहले ही एसडीएम के गाड़ी में भाग जाएंगे और हम लोगों पे वाटर कैनन चलवाएंगे, लाठियां चलवाएंगे। इतने बर्बरता से छात्रों को घसीट घसीट के मारा गया, कपड़ा फाड़ फाड़ के मारा गया। अगर हम लोगों को पहले पता होती तो हम लोग थोड़ी आते इनके साथ। इन दिनों बिहार की राजनीति में छात्र हित की सभी पार्टियां बात कर रही है, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन। और प्रशांत किशोर की पार्टी नई नई बनी है तो वो छात्रों को साधने के लिए अभी आमरण अनशन पर बैठे हुए, वो भी 2 करोड़ वैनिटी वैन के साथ। तो हम छात्रों के बीच आए हैं कि छात्र रहते कैसे हैं और 2 करोड़ के वैनिटी वैन में प्रशांत किशोर जो बैठे हैं उसका क्या उपयोग है छात्रों के लिए, छात्रों के जीवन में। और छात्रों के हॉस्टल में आया, पहले सबसे चीज पहले दिखाएंगे सीढ़ी कितना कम स्पेस में है। और इस स्पेस में सीढ़ी से मात्र लगभग 1.5 फीट की भी नहीं होगी, 1 फीट होगी इस सीढ़ी की चौड़ाई। और इसी से चढ़ करके छात्र फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर जो छात्रों का वॉशरूम है ये है। और छात्रों के रूम में जाएंगे, रूम में दिखाएंगे कि आपको क्या क्या चीज है। जैसे ही छात्रों के रूम में इंटर करते हैं तो आम जो गांव से आते हैं छात्र, वो देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। तमाम वो साबुन है, बोतल है पानी पीने वाला, बाल्टी है जिसमें नहाते हैं। और ये देख लीजिए चावल, देख लीजिए चावल किस क्वालिटी का है। तो चावल जो क्वालिटी है, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है कोटा में, उसी क्वालिटी का चावल, यानी कि कोटा का चावल लेकर के अपने घर से छात्र तैयारी करने आते हैं। कूलर भी रखे हैं क्योंकि पटना में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। तो हालांकि अभी ठंड का मौसम है तो कूलर का कोई यूज नहीं है। और यहाँ पर देख लीजिए तमाम जो खाना बनाने वाला इक्विपमेंट्स होता है वो रखे हैं। और ये छात्र हैं, छात्रों से भी बात करेंगे। लगातार जो चीजें चल रही है छात्र हित की बात करने की, वो हम करेंगे। क्या नाम हुआ अभी आपका? विनीत नाम है हमारा। सॉरी, विनीत नाम है हमारा। विनीत जी, किस चीज की तैयारी करते हैं आप? हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कितने साल से कर रहे हैं पटना में? पटना में 1 साल से कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? बेसिकली हम भागलपुर से हैं। भागलपुर से। हाँ। भागलपुर से पटना की दूरी कितने किलोमीटर होगी? लगभग लगभग 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। हाँ। 250 किलोमीटर तय करके आप पटना आए पढ़ाई करने के लिए। हाँ। इस उम्मीद में कि हमें कोई सरकारी नौकरी लग जाए, अधिकारी की सोच से है। अधिकारी के सोच से। हाँ। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स आपके क्या करते हैं? किसान है। किसान है। हाँ। पेरेंट्स किसान है और आप अधिकारी बनने आए हैं। हाँ। बीपीएससी वाला मामला में जो भी चल रहा है री एग्जाम और बीपीएससी में जो धांधली का आरोप लगा है, किस रूप में देखते हैं आप इसको? सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये लोग पैटर्न पहले चेंज किए। पैटर्न पिछले बार 69th में जो पैटर्न आया था वो एक यूपीएससी पैटर्न पे, जैसा अतुल सर ने बताया था। तो इस बार भी हम लोग वैसा ही उम्मीद कर रहे थे कि उस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और उस तैयारी उसी ढंग से कर रहे थे। और जब क्वेश्चन मिला तो वो एक्चुअली फैक्ट बेस्ड था, जो कि जो तैयारी करते हैं उनको थोड़ा दिक्कत आती है। दिक्कत वहाँ से हुई। उसके बाद बापू सभागार में धांधली हुआ है, उसके बाद भी बहुत सारे सेंटर पे धांधली हुई है जो मीडिया में तमाम चल रही है। उसके बाद बात रही थी री एग्जाम की। आप देख ही रहे हैं, हल्ला हुआ, फिर आंदोलन को तोड़ दिया गया। आंदोलन को एक किसी रणनीतिकार द्वारा तोड़ा गया। आंदोलन टूटा नहीं है, तोड़ा गया है और एक साजिश के तहत तोड़ा गया। ऐसा आपको क्यों लगता है? कौन तोड़ा है आंदोलन? आपको दिख रहा है गांधी मैदान से, गांधी मैदान से टूटा है, गांधी मैदान में फिर आके जमा है। आप देख लीजिए, किसी का कोई भी एक भी बंदा जो ओरिजिनल नहीं मिलेगा। ओरिजिनल वही मिलेगा जो पैसा देके खरीदा गया है। प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं आप? हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे सर। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें होती है एक छात्र को अपने गांव से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर तय करके पटना आकर के पढ़ाई करने में? दिक्कत बहुत सारी होती है। एक सिलेबस की दिक्कत होती है,
फॉर्म आने की दिक्कत होती है, आती है तो लीक की दिक्कत होती है, लीक की दिक्कत के साथ साथ रिजल्ट की दिक्कत होती है, धांधली की दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। फॉर्म लीक होने का डर, अगर फॉर्म एग्जाम पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम लीक हो जाता है, तो छात्रों के मन में क्या पहला सवाल होता है, क्या? हम लोग जैसे इस बार का बता रहे हैं, एक री एग्जाम के साथ साथ फेयर एग्जाम की भी मांग कर रहे थे। बस री एग्जाम की मांग नहीं करते, फेयर एग्जाम की मांग कर रहे थे, जो इन लोग को बात को दबा दिया गया। फेयर एग्जाम होता है तो जरूरी था कि कुछ ना कुछ बेहतर होता। अच्छा, आपके माता पिता किस उम्मीद में भेजे और कितने पैसे भेजते हैं पढ़ने के लिए आपको? स्टूडेंट की जितनी जरूरत होती है उतना तो मिलता ही है। कितने में आपकी महीने की खर्च हो जाती है? अब महीने की हर बार वेरी करता है, ऐसा नहीं कि एक बार इतना भेजे तो हो गया। अच्छा, रूम किराया कितना लगता है आपका? मेरा रूम किराया 2500 रुपया। 2500 लगता है। हाँ, खाने में लगभग कितना खर्च हो जाता होगा? खाने में वही 2000-3000। 2000-3000, हाँ। यानी 3000 और 2500। उसके बाद भी खर्च आती है, बुक लेनी होती है, कॉपी लेनी होती है, कोचिंग में देनी होती है, फॉर्म आती है वो भरना होता है। यानी कि मोटा मोटी 10,000 रुपये महीना। अब बोल सकते हैं कभी कभी उतना भी जाता है, कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा होता यानी है। कि 7 से 10,000 के बीच में पर मंथ खर्च हो जाता है। हाँ, हो जाता कभी ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है। हाँ, है ना? होती है। तो आपको लगता है कि सरकार छात्र हित में काम कर रही है, बिहार सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो? काम कर रही होती तो आंदोलन नहीं होता सर, यही बात है, काम कर रही होती तो आंदोलन नहीं होता। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, काम अगर कर रही होती तो आंदोलन नहीं होता। हाँ, ये तो है। चलिए एक और छात्र से बात करेंगे, क्योंकि एक रूम में 2 छात्र रहते हैं और ये जो छात्र थे ये विनीत थे, सॉरी नाम क्या पता? विनीत थी। विनीत नाम बताए। और देख लीजिए ये जो सेड दिया गया है लकड़ी का, ये बहुत बड़ा रूम है और इसको एल्युमिनियम का ये जो है फ्रेम है, और इस रूम को छोटा करने के लिए ये इस तरह की, ताकि छात्रों की संख्या ज्यादा अट सके, यहाँ पे ज्यादा छात्र रह सके। और एक छोटा रूम है, लगभग 10x8 का रूम है, और 10x8 के रूम में 2 लड़के रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भास्कर है। भास्कर जी, किस चीज की तैयारी करते हैं आप? जी, मैं बीपीएससी का तैयारी करता हूँ। अच्छा, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। क्या दिक्कतें आ रही है आपको पटना में रह करके? अभी बीपीएससी पर तो बहुत बवाल हुआ है। देखिए, पटना में रह के एक नॉर्मल छात्र को पटना में रहना बहुत ही दिक्कत होता है। एक किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं हम, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है। एक तो घर से बाहर निकल के बाहर रहना, शहर में रहना, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती है। और एक यहाँ आके बाहर में रह के पढ़ना, बहुत तरह की दिक्कतें होती है। एक देख रहे हैं ना, घर में मतलब गांव में लगता है कि इतना बड़ा बड़ा रूम ऐसे ही रहता है, और यहाँ पर हम लोग इतने छोटे से रूम में 2 आदमी रह रहे हैं। इसी में खाना पीना है, इसी में सोना है, सब कुछ इसी में, पढ़ना इसी में, सब कुछ इसी में है, तो दिक्कत समझ सकते हैं। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम तो आज री एग्जाम नहीं हुआ, आज एग्जाम सारा ले लिया गया और कई आरोप लगे, कई आंदोलन में 3-4 बार लाठियां भी चली। क्या मिला आप लोग को? कितना दिन आप लोग धरना में थे? मुझे लगता है ना कि अगर जैसे छात्र बैठे हुए थे ना लगातार 15 दिनों तक, अगर छात्र आज तक बैठे रहते या कल तक बैठे रहते, तो मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ निर्णय निकलता। लेकिन जिस तरह से कुछ राजनीतिक पार्टियां आके छात्रों को छिन्न भिन्न कर दिए, इसी सबसे बड़ा वजह यही रहा है कि री एग्जाम नहीं होने का। यानी कि छात्रों को तोड़ दिए। छात्रों को बहुत मतलब इस तरह से तोड़ दिया गया ना कि अब छात्र को कभी अगर बुलाया भी जाएगा ना छात्रों के द्वारा, तो वो छात्र वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इतनी बुरी तरह से, इतनी बर्बरता के साथ छात्रों को पीटा गया है, इतने ठंड में पानी से पीटा गया है। छात्रों के साथ बहुत तकलीफ़ें होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई है। मैं खुद 15 दिन तक धरना पे बैठा हुआ था गर्दनी बाग में। फिर एक नेता आते हैं और हम लोगों को वहाँ से ये उम्मीद में लेके आते हैं कि हम तो नेता हैं, हम कहेंगे तो हो ही जाएगा, आप चलिए मेरे साथ, हम आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। उसके कहने पे हम लोग उनके साथ आगे आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि वो कहते हैं कि अगर लाठी चलेगी तो पहली लाठी खाने के लिए हम तैयार रहेंगे। फिर पता चलता है वो एसडीएम के गाड़ी से भाग जाते हैं और छात्रों को मार खाने के लिए, लाठी खाने के लिए, इतने ठंड में पानी से भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। अच्छा, पुलिस की लाठी आपको भी लगी थी? हाँ, मुझे भी पुलिस की लाठी लगी थी, यहाँ पर लगी है और एक लाठी यहाँ लगी थी। अच्छा, तो वाटर कैनन जिस दिन वाटर चला कैनन चला, हाँ, जिस दिन वाटर कैनन चला था उस दिन मुझे भी लाठी लगी थी। और मतलब इतने बुरी तरीके से भिंगा दिया गया था ना कि समझिए मुझे ना फीवर लग गया। इस वजह से मैं उसके बाद कभी आंदोलन में नहीं जा पाया हूँ। अच्छा,
जिस दिन वाटर कैनन चला, लाठी चला, उसके बाद आपकी तबीयत खराब हो गई। हाँ, उसके बाद मैं वहाँ पे नहीं जा पाया और उसके बाद जब मैंने न्यूज़ भी देखा ना तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि अब इस आंदोलन से कुछ होने वाला है, क्योंकि छात्र बिल्कुल टूट चुके थे और छात्र 2-3 हिस्सों में बँट गए थे। इसीलिए मुझे लगने लगा कि जैसे अंग्रेज़ पहले करते थे, फूट डालते थे और अपना काम निकाल लेते थे, बस वैसे ही हुआ है। जो सत्ता वाली पार्टी है, वो किसी को भेज के छात्रों में फूट डलवा दिए और अब अपना वो काम निकाल लिए हैं। उनको जितना सीट बेचना था वो अपना बेच लिए हैं, अपना वो कर लेंगे। कौन से नेता पे आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम डायरेक्ट प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को आगे उन्होंने ही लाया था। उनके कहने पर ही हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल को छोड़कर गांधी मैदान आए थे। उनका ही बुलावा था कि आप गांधी मैदान आइए और हम आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा। तो हम लोग उन्हीं के कहने पे गांधी मैदान आए थे। अच्छा, जो कि गर्दनी बाग जो धरना के लिए निर्धारित है गर्दनी बाग, और उनके कहने पे आप गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे आए हैं। हाँ, उसी के जहाँ भी कहने। जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। हाँ, जो कि एसडीएम साहब आके बोले भी थे कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लोग यहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन उनके कहने पे हम लोग आए। अब वो इस तरह से भरोसा दिला रहे थे कि हम लोगों को लगा नहीं, हम लोग छात्रों को क्या था, छात्रों को था कि री एग्जाम हो जाए, चाहे कोई भी आके री एग्जाम करवा दे। हमें राजनेताओं से क्या मतलब है, हमें तो बस अपने री एग्जाम से मतलब थी। हम लोगों ने बस इसी उम्मीद में प्रशांत किशोर का हाथ थाम लिया कि ये कह रहे हैं तो ये इंसाफ दिलाएंगे, ये कह रहे हैं कि अगर अब लाठी चलेगी तो पहला लाठी हम खाएंगे, तो हम लोग उनके साथ चले आए। लेकिन हम लोगों को अगर पहले से पता होता कि ये लाठी चलने से पहले ही एसडीएम के गाड़ी में भाग जाएंगे और हम लोगों पे पानी चलवाएंगे, वाटर कैनन चलवाएंगे, लाठियां चलवाएंगे, इतने बर्बरता से छात्रों को घसीट घसीट के मारा गया, कपड़ा फाड़ फाड़ के मारा गया, अगर हम लोगों को पहले पता होती तो हम लोग थोड़ी आते इनके साथ। अच्छा। भास्कर, क्या करते हैं आपके माता पिता? मेरे माता पिता किसान हैं। अच्छा, आपके भी माता पिता किसान ही है। हाँ। कितने महीने में खर्च हो जाता है? देखिए, यहाँ पे महीने में कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। अच्छा। और एक सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि खर्चा हो जाता है। ज्यादा खर्च हो हाँ, जाता है। खर्चा हो जाता है। खाना क्या बनाते हैं? आज क्या बनाए खाना में? आज शनिवार था तो आज हम लोगों ने खिचड़ी और चटनी बनाया है। अच्छा, खिचड़ी, और जरा दिखाइए खिचड़ी कैसे बनाए हैं और उसका कलर क्या है। हालांकि जो चीजें चल रही है मीडिया में कि प्रशांत किशोर 2 से 2.5 करोड़ का वैन गाड़ी लेकर के, देखिए खिचड़ी बनाए हैं छात्र, और छात्रों का खिचड़ी देख लीजिए। ये छात्र खिचड़ी खाने वाले हैं, कोई काजू किशमिश मनक्का खाने वाले नहीं हैं। और ये छात्रों का किचन है, ये इसी में रहते हैं, इसी में खाना बनाते हैं और इसी में पढ़ाई करते हैं। जो भी क्रियाकलाप रहता है इसी में करते हैं। बाकी वॉशरूम तो आपको देख लिए किस तरह से किस हाल में था। और ये बड़ा हॉल है, इसमें जो है एल्युमिनियम का शेड डाल करके बीच में इसको रूम का रूप दिया गया है ताकि छात्रों की संख्या ज्यादा आ सके। हालांकि एक रूम में 2 छात्र रहते हैं और छात्रों का जो चीजें हैं छात्र जीवन का, इधर देख लीजिए पुस्तक है, इधर एक ही टेबल है, एक टेबल पे तमाम वो पुस्तकें हैं और चीजें यहाँ पर चलती रहती है और पढ़ते हैं छात्र। और जो चीजें चल रही है कि अभी विपक्ष हो या फिर पक्ष, दोनों छात्र हित की बात कर रही है, पर छात्र के मुद्दों पर कोई नहीं बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये दावा किया था कि 2 करोड़ की रोजगार की बात करेंगे, पर 2 करोड़ रोजगार अभी नहीं मिला। वहीं नीतीश कुमार ने बात किया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हालांकि वो जब तेजस्वी यादव के साथ में थे तो 5 लाख तो मिल गया था, पर 5 लाख अभी बाकी है। और अभी फिर से एक वादा किया गया आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और वो वादा कौन किए हैं? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। हालांकि छात्रों की हित की बात कौन सबसे आगे करेगा और क्या छात्र ऐसे ही जीवन यापन करते रहेंगे यही 10x8 के कमरे में, इसका तो सवाल और जवाब जो है भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बहरहाल आपको छात्रों से बातचीत कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।